हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने अपनी एक्सरसाइज 9.3 का 8 क्वेश्चन कंप्लीट किया था। आज हम स्टार्ट करेंगे अपना 9th क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 में आपको क्या बोला जा रहा है? टू सर्कल्स इंटरसेक्ट एट टू पॉइंट्स बी एंड सी। थ्रू बी टू लाइन सेगमेंट्स ए बी डी एंड पी बी क्यू आर ड्रॉन टू इंटरसेक्ट दी सर्कल्स एट ए डी एंड पी क्यू रिस्पेक्टिवली। देखो, दो सर्कल्स दे रखे हैं जो इंटरसेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को बी और सी पॉइंट पे। फिर आगे क्या बोला जा रहा है? बी पॉइंट से दो लाइन सेगमेंट ड्रॉ की गई है। कौन सी? ए बी डी एंड पी बी क्यू। जो सर्कल्स को इंटरसेक्ट कर रही है किस किस पॉइंट पे? पी क्यू एंड ए डी। हमें क्या प्रूव करना है? प्रूव दैट ए सी पी एंगल किसके इक्वल है? क्यू सी डी के। इन दो एंगल्स को हमें क्या करना है? इक्वल प्रूफ करना है। तो प्रूफ लिख लेते हैं। प्रूफ क्या करना है हमें? एंगल ए सी पी इज इक्वल्स टू एंगल क्यू सी डी। ये दोनों एंगल्स हमें क्या दिखाने हैं? इक्वल। देखो, हमें पता है सेम सेगमेंट के अंदर अगर दो एंगल्स होते हैं तो वो क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। तो यहाँ पे हम प्रूफ में सबसे पहले वही लिख रहे हैं। वी नो दैट वी नो दैट एंगल्स in the segment आर इक्वल। क्या होते हैं वो? इक्वल होते हैं। तो यहाँ पे मैंने ये क्यों लिखा? देखो, ये सर्कल है, एपी क्या है आपकी? एक सेगमेंट है। एपी क्या है आपकी? एक आर्क है। और इससे हमारे क्या बन रहे हैं? एक ये एंगल बन रहा है और एक ये एंगल बन रहा है। दोनों ही क्या है? सेम सेगमेंट पे है। दैट मीन्स ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या हो जाएगा हमारा? इक्वल हो जाएगा। इसी तरह अगर हम डी क्यू एक काट लेके चलें तो यहाँ से हमारा कौन सा एंगल बन रहा है? एक ये वाला। और दूसरा कौन सा बन रहा है हमारा? ये सी वाला। तो ये दोनों भी क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। इसलिए मैंने ये स्टेटमेंट लिखी है कि एंगल्स इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल हो जाएगा। यहीं से बी और ये सी वाला एंगल इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? दिस इम्प्लाइज एंगल ए सी पी इज इक्वल्स टू एंगल ए बी पी। ए बी पी एंड एंगल यहाँ से कौन सा आ रहा है? डी सी क्यू या फिर क्यू सी डी इज इक्वल्स टू एंगल क्यू बी डी। क्यू बी डी, इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। यहाँ से दो इक्वेशन आ गई हमारी। अब यहाँ देखो, ये दोनों एंगल कैसे हैं? वर्टिकली अपोजिट एंगल। और वर्टिकली अपोजिट एंगल भी क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। यहाँ से हम क्या लिखेंगे? ऑल्सो एंगल ए पी बी इज इक्वल्स टू एंगल क्यू बी डी। ये ए बी पी और क्यू बी डी दोनों क्या हो गए? इक्वल हो गए। रीजन क्या आ जाएगा आपका? वर्टिकली अपोजिट एंगल। ये आपकी हो गई इक्वेशन नंबर 3। अब यहाँ से आप देखोगे तो ए बी पी ए सी पी के भी इक्वल है और क्यू बी डी क्यू सी डी के भी इक्वल है। तो अगर आप तीनों इक्वेशन को देखोगे यहाँ से आपको क्या पता लग रहा है कि ये दोनों एक दूसरे के क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। ये वाला इसके भी इक्वल है, ये वाली इसके भी इक्वल है। दैट मीन्स ये तीनों एक दूसरे के इक्वल हो गए और ये वाली वैल्यू इसके भी इक्वल है। दैट मीन्स सारा ही क्या हो गया? एक दूसरे के इक्वल हो गए। तो हम क्या बोलेंगे? फ्रॉम 1 एंड 2, 1 2 एंड 3 तीनों इक्वेशन का यूज करेंगे हम। एंगल ए सी पी इज इक्वल्स टू एंगल क्यू सी डी। यही हमने प्रूव करना था। इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट होता है।
10th क्वेश्चन में आपको क्या बोला जा रहा है? If circles are drawn taking two sides of a triangle as diameters, prove that the point of intersection of these two circles lie on the third side. क्या किया गया है? ट्राइंगल की दो साइड्स को हमने डायमीटर मान के क्या किया है? दो सर्कल्स को ड्रॉ किया है। तो हमने ए बी और ए डी को क्या मान लिया? डायमीटर। और इन दोनों साइड्स की हेल्प से हमने क्या किया? दो सर्कल को ड्रॉ किया। प्रूफ क्या करना है? प्रूफ दैट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दीज सर्कल्स, जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है जैसे कि ये ए और सी, हमें दिखाना ये क्या है? थर्ड साइड पे लाई कर रहे हैं। थर्ड साइड कौन सी है आपकी? बी डी। तो ये सी पॉइंट हमने दिखाना किस पे है? बी डी पे। कैसे करोगे? सबसे पहले हम क्या करेंगे? ए और सी को ज्वाइन करेंगे। ए सी को ज्वाइन करने के बाद यहाँ से देखो, ये सर्कल, ये डायमीटर, ये क्या बन गया? एक सेमी सर्कल के अंदर एंगल बन गया। बी सी ए कैसा है? सेमी सर्कल के अंदर हमारा एक एंगल बन गया। तो हमने सबसे पहले तो क्या किया है? कंस्ट्रक्शन की है। कंस्ट्रक्शन क्या की? जॉइन ए सी। जॉइन करने के बाद प्रूफ में हम क्या करेंगे? हमें पता है एंगल ऑन द सेमी सर्कल सेमी सर्कल इज 90 डिग्री। सेमी सर्कल के अंदर जो भी एंगल बनता है वो क्या होता है? 90 डिग्री होता है। तो देयरफॉर हमारा एंगल बी सी ए किसके इक्वल हो जाएगा? 90 डिग्री के लिए, 90 डिग्री के इक्वल। एंड ऐसे ही सेम ए सी डी, ये किसके इक्वल हो जाएगा हमारा? 90 डिग्री के इक्वल। ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 1। ये होगी हमारी इक्वेशन नंबर 2। अब दोनों ही इक्वेशन को ऐड कर दो, 1 प्लस 2। तो यहाँ से क्या बनेगा? एंगल बी सी ए प्लस एंगल ए सी डी इज इक्वल्स टू 90 प्लस 90। यहाँ से देखो, बी सी ए और ए सी डी क्या बन रहे हैं हमारा? बिल्कुल स्ट्रेट लाइन बन रही है। दैट मीन्स कि एंगल बी सी ए प्लस एंगल ए सी डी ये किसके इक्वल हो गया हमारा? 180 के इक्वल। और ये क्या बन रही है? बिल्कुल स्ट्रेट लाइन बन रही है। दैट मीन्स कि ये 180 है तो ये क्या है? स्ट्रेट लाइन है। और स्ट्रेट लाइन है तो इसका मतलब क्या हुआ कि तीनों ही पॉइंट्स कैसे हैं? कोलिनियर हैं। तो यहाँ से हम क्या बोलेंगे? देयरफॉर बी सी एंड डी आर कोलिनियर। कोलिनियर है तो क्या मतलब हुआ? एक ही लाइन के ऊपर है। तो यहाँ से हमें क्या पता लगा कि जो सी पॉइंट है वो क्या कर रहा है? थर्ड ट्राइंगल की थर्ड साइड पे लाई कर रहा है। देयरफॉर सी पॉइंट सी लाई ऑन दी थर्ड साइड। थर्ड साइड पे क्या कर रहा है? ये लाई कर रहा है। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 10 हमारा क्या होता है? कंप्लीट। आज के लिए इतना ही। अगर आपको इसमें कुछ भी प्रॉब्लम आई हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, मैं वहाँ पे आपको रिप्लाई कर दूंगी। और अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना।